बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिंग्विस्टिक्स सीरीज़ में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लैंग्वेज के फंक्शंस पर बात करने वाले हैं। लैंग्वेज हमारी ज़िंदगी में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, लैंग्वेज से हम कौन कौन से काम ले सकते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन जो है, आपस में बातचीत करना, आपस में राब्ता कायम रखना, ये एक प्राइमरी फंक्शन तो है लैंग्वेज का कि ठीक है आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उससे हट के भी लैंग्वेज बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो आज हमने उस पर बात करनी है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लैंग्वेज कितने किस्म की होती है। ठीक है, आप किसी से कम्युनिकेशन कितनी तरह से कर सकते हैं। आप 3 तरह से कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन वर्बल हो सकता है जिसमें आपने साउंड का यूज़ करना है। आपका कम्युनिकेशन रिटन हो सकता है जिसमें आपने राइटिंग का यूज़ करना है। और आपका कम्युनिकेशन नॉन वर्बल हो सकता है जिसमें जेस्चर्स का, इशारों का या मैनर्स का इस्तेमाल होता है। वर्बल में देखें, आप अब कोई भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे तक पहुंचा रहे हैं अपने अल्फाज का इस्तेमाल करके, साउंड का इस्तेमाल करके। और रिटन में आप ऐसी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं दूसरे तक राइटिंग का इस्तेमाल करके, कुछ लिख के पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसमें मैसेजेस आ सकते हैं, इसमें नोटबुक्स वगैरह आ सकती हैं। ठीक है, नॉन वर्बल में ये होता है कि आपके जेस्चर्स, आपके इशारे दूसरों को कोई मैसेज दे रहे हैं, या आपके मैनर्स दूसरों को कोई मैसेज दे रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, तो इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशन है उसके, और या नॉन वर्बल, या जो भी आप कम्युनिकेशन का सोर्स कह लो, वर्बल, नॉन वर्बल या रिटन, उसमें लैंग्वेज कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, कौन कौन से काम करती है हमारी ज़िंदगी में, उसको अब हमने देखना है। सबसे पहले तो जो ये फंक्शंस परफॉर्म करती है वो यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं। पहला फंक्शन जो है इसका फैटिक फंक्शन है, डायरेक्टिव फंक्शन है, इंफॉर्मेटिव फंक्शन है, इंटेरोगेटिव फंक्शन है, एक्सप्रेसिव फंक्शन है, एवोकेटिव फंक्शन है, परफॉर्मेटिव फंक्शन है, रेफरेंशियल फंक्शन है, कोनेटिव फंक्शन है, पोइटिक फंक्शन है और मेटाफिजिकल फंक्शन है। ये 11 फंक्शंस लैंग्वेज परफॉर्म करती है और इन 11 को अब हम आगे सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। फैटिक फंक्शन क्या होता है? फैटिक फंक्शन जो है ये एक सोशल कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए काम आता है। आपके पास कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है, कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर रहे, लेकिन बस ऐसे ही आपने राब्ता कायम रखना है, यानी कि हेलो, हाउ, कैसे हो आप, और सुनाओ क्या चल रहा है आजकल। ये जो बातें हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कम्युनिकेशन जो है आपके दरमियान में कायम रखती है। तो इसको बोलते हैं लैंग्वेज का फैटिक फंक्शन, कि इसमें आपके दरमियान में एक एटमॉस्फेयर या एक सोशल कंटेक्ट की मेंटेनेंस रहती है स्पीकर और हेयरर के दरमियान। अब इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाता है? ग्रीटिंग्स, फेयरवेल्स, कमेंट्स, वेदर पर, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ये फैटिक फंक्शन है। कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बस आपस में बातचीत को, नॉर्मल किस्म की बातचीत को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका कोई ख़ास मकसद या ख़ास मतलब नहीं है, बस बात बराए बात है, तो वो फैटिक फंक्शन होता है। लैंग्वेज ये फंक्शन परफॉर्म करती है। डायरेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है डायरेक्शन देने के लिए। लैंग्वेज डायरेक्शन देने के लिए काम आती है। आप किसी को कोई काम करने का बोल रहे हैं, या कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है, आप उसको रास्ता बता रहे हैं, किसी भी तरह से आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला जो काम है ये डायरेक्टिव फंक्शन है लैंग्वेज का। जब आप इस तरह से ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डायरेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज डायरेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है। आगे आ जाता है इन्फॉर्मेटिव फंक्शन। इन्फॉर्मेटिव फंक्शन आपको इसके नेम से भी पता चल रहा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए काम आती है लैंग्वेज। तो ऐसा लैंग्वेज का इस्तेमाल जिसमें आप किसी भी किस्म की चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, चीज़ों की, जैसे सपोज़ आपसे किसी ने पूछा है कि एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, तो आप उसको बता रहे हैं, या आप उसको फॉर्म फिल करने का तरीका बता रहे हैं, आप किसी को क्लासेस के बारे में बता रहे हैं, किसी को खाना बनाना सिखा रहे हैं। जो आप इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं, या आपसे किसी ने पूछा है कि वो फ़लाँ बंदा ठीक है, तो आप उसको बता रहे हैं कि नहीं, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो ये एक तरह की इन्फॉर्मेशन है, किसी भी टॉपिक पर हो सकती है। आगे आ जाता है इंटेरोगेटिव फंक्शन। लैंग्वेज इंटेरोगेटिव फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है? क्वेश्चंस के ज़रिए, कि आपने किसी भी टॉपिक पर कोई भी चीज़ किसी से पूछी है, आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आई है लेक्चर में, आपने मुझसे क्वेश्चन कमेंट में करके पूछा है, या आप इंटेरोगेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आपने अपनी अम्मी से पूछा है खाना कब तैयार होगा, ये भी इंटेरोगेटिव फंक्शन है। तो किसी भी किस्म की क्वेश्चनिंग जब होती है तो वहाँ पर लैंग्वेज इंटेरोगेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। एक्सप्रेसिव फंक्शन में ये होता है कि आप अपनी फीलिंग्स का इजहार जब करते हैं लैंग्वेज के ज़रिए,
आपको गुस्सा आया, आपने किसी को बुरा भला बोल दिया, आपको कोई अच्छा लगता है, आपने उसको वो बता दिया, आपने अपनी वालदा को बताया कि आपको उनसे कितनी मोहब्बत है। तो जो आपने अपने एक्सप्रेशंस का, अपनी फीलिंग्स का जो इज़हार किया है, स्पीकर का जो एटीट्यूड और फीलिंग जो किसी अल्फाज में झलक रही है, वो होता है लैंग्वेज का एक्सप्रेसिव फंक्शन। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ, एंगर, लव, हेट, कुछ भी आप जब एक्सप्रेस करते हैं लफ्ज़ों में। एवोकेटिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि लैंग्वेज का ऐसा इस्तेमाल जो कि हेयरर की फीलिंग्स को अराउज़ करे। ठीक है, आपने सुनने वाले में कोई सर्टेन फीलिंग्स पैदा करनी है, उसको किसी चीज़ के लिए अर्ज करना है, तो ये लैंग्वेज का एवोकेटिव फंक्शन होता है। जैसे आप किसी को बता रहे हैं, यार मैंने कल वो फ़लाँ जगह से पिज़्ज़ा खाया था और वो बड़ा ही ज़बरदस्त था, उसमें चीज़ बहुत अच्छे से डाली हुई थी। तो वो जो दूसरे के अंदर एक फ़ीलिंग आई है कि मैंने भी ये खाना है, या उसको ये हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं खाया, तो वो जो फ़ीलिंग आपने अराउज़ की है, तो आपने एवोकेटिव फंक्शन परफॉर्म किया है लैंग्वेज का। ये जो एड्स होती हैं, टीवी एड्स जिसमें खाने की, कपड़ों की ऐड होती हैं, तो फीमेल्स कितनी जल्दी जल्दी भाग रही होती हैं, यार सेल लगी है चलो लेके आओ, और शोहर बेचारों की बैंड बज जाती है। तो ये जो एड्स होती हैं, इस तरह की जो सजेशंस होती हैं, ये एवोकेटिव फंक्शन होता है लैंग्वेज का, कि आपने हेयरर के अंदर एक तरह की फीलिंग को अराउज़ कर दिया। इसके बाद लैंग्वेज का परफॉर्मेटिव फंक्शन भी होता है। लैंग्वेज परफॉर्म भी हो रही होती है, एक्ट्स भी कर रही होती है, काम जब लैंग्वेज के ज़रिए काम किए जा रहे हों तो उसको कहते हैं लैंग्वेज का परफॉर्मेटिव फंक्शन। जैसे कि आपने लैंग्वेज के ज़रिए प्रॉमिस कर लिया, हाँ ठीक है मैं कल लाजमी आ जाऊँगा। ठीक है, आपने किसी को कोई ऑर्डर दे दिया, ये काम कल तक हो जाना चाहिए, और फिर वो हो जाएगा, तो वो लैंग्वेज के ज़रिए आपने वो काम परफॉर्म करवाया। इंसिस्ट करना किसी चीज़ पर, ठीक है, तो यानी कि ऐसा फंक्शन लैंग्वेज का जिसमें आप कोई काम कर रहे हैं या आपके उस बात से आगे काम परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो लैंग्वेज का परफॉर्मेटिव फंक्शन होता है। रेफरेंशियल फंक्शन जो है लैंग्वेज का, वो ये होता है डिस्क्राइब करने के बारे में। आपने किसी चीज़ को कैसा देखा या कैसा पाया, उसको आपने जब बयान किया, तो वो आपने रेफरेंशियल फंक्शन परफॉर्म किया लैंग्वेज का। सपोज़ आपके पास मिल्टन की एक बुक है पैराडाइज लॉस्ट, और आपने उसको स्टडी करके जब आपने उसको डिस्क्राइब किया अपने वर्ड्स में, तो वहाँ पर आपने रेफरेंशियल फंक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, आपने टीवी पर एक ड्रामा देखा और आपने उसके बारे में अपनी सोच का इजहार अपनी फ्रेंड के साथ किया, तो आपने रेफरेंशियल फंक्शन परफॉर्म किया। रेफरेंशियल फंक्शन के लिए आपके पास कॉन्टेक्स्ट होना ज़रूरी है, कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप बात करें, जिसके बारे में आपने कम्युनिकेशन करनी है, जिसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने किसी जगह से सूट लिया और उसके बारे में आपकी जो राय है कि वो अच्छा निकला या बुरा निकला, तो वो जो सूट है वो कॉन्टेक्स्ट है जिसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन निकाली और वो आप दूसरे को दे रहे हैं। तो रेफरेंशियल फंक्शन होता है किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में कुछ बयान करना कि आपने उसको कैसा पाया या आपकी उसके बारे में क्या राय है। सपोज़ आपने कोई एक्सीडेंट देखा कल, तो उसमें क्या हुआ वो आपने जो बयान किया, तो वो जो एक्सीडेंट है वो बेसिकली एक कॉन्टेक्स्ट है, और आपने जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया वहाँ पर, वो आपने रेफरेंशियल फंक्शन परफॉर्म किया। हाँ जी, अगला जो फंक्शन है लैंग्वेज का, वो है कनेक्टिव फंक्शन। ये लैंग्वेज का इस तरह का फंक्शन है जिसमें आप लैंग्वेज का इस तरह का इस्तेमाल करते हैं जो कि एड्रेसी यानी जो सुनने वाला है उसमें कुछ चेंजेस पैदा कर देता है। यानी कि आपने किसी को बोला जाओ जाके दरवाज़ा खोलो, और वो जाके दरवाज़ा खोला उसने, तो आपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करके दूसरे को एक काम करने पर लगा दिया, आपने उसमें एक रिस्पॉन्स पैदा कर दिया। तो ये होता है लैंग्वेज का एक कनेक्टिव फंक्शन। अब आपने बोला इसको हाथ मत लगाओ, और उसने हाथ नहीं लगाया, तो आपने उसमें सुनने वाले में, या एड्रेसी का मतलब है जिससे आप बात कर रहे हैं, उसमें आपने एक तरह का रिस्पॉन्स पैदा कर दिया। तो ये लैंग्वेज का आपने कनेक्टिव फंक्शन परफॉर्म किया। आप किसी को बता रहे हैं ये चीज़ डेंजरस है और वो बंदा उस चीज़ से हट गया तो आपने यहाँ पर लैंग्वेज का कनेक्टिव फंक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, कनेक्टिव फंक्शन का मतलब है आपने लैंग्वेज को इस तरह से इस्तेमाल किया कि उसने सुनने वाले में कोई ख़ास तब्दीली या रिस्पॉन्स पैदा कर दिया, तो ये कनेक्टिव फंक्शन आपने परफॉर्म किया। पोइटिक फंक्शन, इसको एस्थेटिक फंक्शन भी कहा जाता है। इसमें ये होता है कि जो मैसेज दिया जाता है, मैसेज के साथ साथ मैसेज किस तरह से दिया गया है उस पर भी फोकस किया जाता है। अब इसमें पोइट्री आ जाती है, इसमें लव लैंग्वेज आ जाती है। आप किसी बात को ब्यूटीफाई करके बयान कर रहे हैं, लिटरेरी स्पोकन वर्ड्स हैं, लेकिन आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। आपने कोई पोइट्री लिखी है, आपने उसमें लफ्ज़ों का, जज्बात का बहुत अच्छे से बयान किया है। तो जब आपने सिर्फ ये इस चीज़ पर फोकस नहीं किया कि क्या कहा जा रहा है या क्या कहना है, बल्कि इस चीज़ पर भी फोकस किया कि किस तरह से कहना है, तो यहाँ पर लैंग्वेज का जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो पोइटिक या एस्थेटिक फंक्शन उसको बोला जाता है। जब आप इलोक्वेंट होने की कोशिश करते हैं,
ठीक है। आपने वर्ड्स का इस्तेमाल, अब ये सिर्फ पोइट्री में नहीं होता है, आप अगर वैसे भी किसी से बातचीत करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी वे ऑफ स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अच्छे होने चाहिए और किस तरह से ये दूसरे पर असरअंदाज होंगे, तो आप सिर्फ इस चीज़ का ध्यान ना दें कि क्या कहना है, बल्कि इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि किस तरह से कहना है, तो आप एक तरह से पोइटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लैंग्वेज का। फिर लास्ट में हमारे पास जो फंक्शन है वो है मेटालिंगुअल फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक ये जो टॉप में लिखा हुआ है ना 11 नंबर पे, ये मेटाफिजिकल है, ये मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा जब आप अपने नोट्स में करेंगे। तो ये मेटालिंगुअल फंक्शन है, मेटाफिजिकल फंक्शन नहीं है। मेटालिंगुअल फंक्शन में ये होता है कि आपने लैंग्वेज के ही बारे में बात करनी है, लैंग्वेज के बारे में बात करनी है। अब जिस तरह हम ग्रामर के बारे में बात करें, ग्रामर के रूल्स को हम डिस्कस करें, या जिस तरह हम लिंग्विस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज किस तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रही है, हम एक तरह से मेटालिंगुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि आप लैंग्वेज के बारे में ही बात करें। इट रिक्वायर्स एनालाइजिंग लैंग्वेज वाइल यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज। आप उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए उसी लैंग्वेज को एनालाइज कर रहे हैं, जैसे आप इंग्लिश बोलते हुए इंग्लिश को ही एनालाइज कर रहे हैं। इट कैन बी ट्रिकी बट इट रियली इज़ द ओनली वे टू एस्केप योर मदर टंग एंड फुली इमर्स योर सेल्फ इन अनदर रजिस्टर। सेट योर डिक्शनरी टू इंग्लिश मोड एट्सेट्रा। तो वही कह रहे हैं कि जब आपने कोई टारगेट लैंग्वेज सीखनी है, आपने जब कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, तो उस लैंग्वेज को सीखते हुए उसमें ही बोलना, उसी के बारे में बात करना, उसी के बारे में एनालाइज करना, ये जो है ये मेटालिंगुअल फंक्शन है लैंग्वेज का, जो कि आप परफॉर्म कर रहे हैं या जो लैंग्वेज उस टाइम पर परफॉर्म कर रही है। तो ये हमने फंक्शंस के बारे में मुख्तसर बात की है, इसका हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। फैटिक फंक्शन हमने देखा कि आपके पास कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस बात बराए बात है, तो वो फैटिक फंक्शन है। डायरेक्टिव फंक्शन, आपने किसी को कोई डायरेक्शन दी है। इन्फॉर्मेटिव फंक्शन में आपने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दी है। इंटरोगेटिव फंक्शन में आपने किसी से कोई सवाल पूछा है। एक्सप्रेसिव फंक्शन में आपने अपने जज्बात का इजहार किया है। और एवोकेटिव फंक्शन के अंदर आपने क्या किया है कि दूसरे के अंदर, लिसनर के अंदर सर्टेन फीलिंग्स आपने अराउज की हैं। परफॉर्मेटिव फंक्शन के अंदर आपने लैंग्वेज से ही काम लिया है, जैसे कोई प्रॉमिस करना या कुछ और करना। रेफरेंशियल फंक्शन के अंदर आपने किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में अपनी जो इजहार ख्याल किया है या उसको बयान किया है अपने लफ्ज़ों में। और इसके बाद आगे आ गया था कनेक्टिव फंक्शन, उसमें आपने लिसनर के अंदर कोई तब्दीली पैदा कर दी है। और पोइटिक फंक्शन में आपने ये देखा था कि आपने लैंग्वेज को ये तो देखा है कि आपने क्या मैसेज देना है, साथ आपने ये भी देखा है कि मैसेज किस अल्फाज में किस तरह से देना है। और फिर लास्ट में हमने मेटालिंगुअल फंक्शन देखा कि लैंग्वेज में लैंग्वेज के ही बारे में, लैंग्वेज के ही एस्पेक्ट्स पर बात करना मेटालिंगुअल फंक्शन कहलाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।